नमस्कार दोस्तों, आज ई लर्निंग एवं पावर ऑफ नंबर्स के वीडियो की इस पहली कड़ी में आज जो हम महत्वपूर्ण नंबर्स ले रहे हैं वह है 4, 7, 9। 4 से आशय जिनकी जन्म दिनांक 4, 13, 22, 7 से 7, 16, 25 और 9 से 9, 18, 27 से आशय है। हम इसलिए इन नंबरों को ले रहे हैं क्योंकि हम इनको दो प्रकार से समझेंगे कि इनका एक व्यक्तिगत प्रभाव इंडिविजुअल इम्पैक्ट और हम दूसरा देखेंगे कि सामूहिक प्रभाव यानी कलेक्टिव इम्पैक्ट किस तरह से आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 जो है ये अपने आप में बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड नंबर है जो आपके कैरियर ग्रोथ की बहुत संभावनाएं लेके बैठता है। साथ में थोड़ा सा जिनकी जन्म दिनांक 4 होती है उन्हें थोड़ा गुस्सा भी अधिक आता है। इसी तरह से अगली कड़ी में हम लेते हैं 7 जो कि 4 से थोड़ा सा कम प्रभाव रखता है और इसी तरह से उस व्यक्ति को गुस्सा भी 4 के कंपैरिजन में थोड़ा कम आता है। अब देखते हैं 9 नंबर। ये 9 नंबर इस 4 और 7 की तुलनात्मक थोड़ा सा स्ट्रगल कैरियर में ज़्यादा करता है और इन्हें थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता है। अब हम कहेंगे कि क्या 4, 7, 9 ही जिंदगी में राइज करता है, तो ऐसा नहीं है, अन्य अंक भी करते हैं, किंतु ये अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने घर की पारिवारिक वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए दूसरे अंकों से ये ज़्यादा ऊपर जाते हैं, इन्हें इनका सहयोग मिलता है और ये अधिक राइज करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक इनका व्यक्तिगत में एक एग्जाम्पल लेंगे जिसकी जन्म दिनांक मान लीजिए 22 मार्च 1980 है। 22 यानी आगे आपको आ गया 2 और 2 4, 3 जोड़ा 7 और हम जोड़ेंगे पीछे का 1980, तो वो टोटल जाकर के आपको मिलता है 25। अर्थात वह व्यक्ति जो आगे 4 लेके बैठा है पीछे 7 लेके बैठा है। मान लीजिए इसका नाम अमित है। अमित को हम साधारण सूत्रों में पिरो कर रखेंगे। ए पे आशय 1 से है, एम से आशय 13 से है, आई से आशय 9 से है और टी से आशय 20 से है। इनकी कुल टोटल लगाएंगे तो आता है 43। ये मिलकर के 7 बनता है। तो इस व्यक्ति को और एंड में इसकी ईयर देखेंगे तो ये 1980 है जो कि 9 लेके बैठा हुआ है। फर्स्ट स्टेज पे 4 है, लास्ट स्टेज पे 9 है और कुल ये 7 लेकर के बैठा है। यदि स्ट्रगल करते हुए थोड़ा कम भी पढ़ाई में इसका मन लगता है, कम पढ़ता है, किंतु ये आगे जाकर के तुलनात्मक दूसरों की अपेक्षा में अधिक ऊपर जाता है। इसी तरह से हम इसे एक उदाहरण और समझना चाहेंगे। मान लीजिए किसी की जन्म दिनांक 13/3/2016, 13 मार्च 2016 है। 13 मीन्स 3 और 1 4, टोटल में हम जाएंगे तो 4 और 3 7, 8 6 14 और 2 16, कुल अंत में उसका जो भाग्यांक है वो 7 है। अर्थात पहली स्टेज पे 4 मिला, लास्ट स्टेज पे 7 मिला। अब इसके भाग्य को परिपूर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी इसका नाम रखने का समय आएगा तो हम इसका नाम 9 पे या 9 पे आने वाले अक्षर पे रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि 9 तो थोड़ा स्ट्रगल कराता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको 4 7 मिला हुआ है, इसमें कमी कहाँ है? 9 की है। अब मान लीजिए हम इसका नाम ईशान रखते हैं, तो ईशान के सामने आई के सामने 9 रखेंगे, एस के सामने 19 रखेंगे, एच के सामने 8 रखेंगे, ए के सामने 1, एन के सामने 14। इस तरह से हमको मिलता है उसके नाम का टोटल 51 यानी 6। मतलब हम उसको 4 7 9 के साथ एक नई कड़ी में लेके गए जिसका सूत्र 3 6 से भी जुड़ सकता है। मान लीजिए इसी तरह से आई से इसका नाम हमने रखा
इवान रखा। अब इवान में हमको 9 से प्रारंभ करके टोटल में जो उसकी वैल्यू मिलती है वो मिलती है 46 यानी 10 यानी वाटरमार्क से आशय है 1, 10, 19, 28। ये ऐसा होता है कि उन सामने वाले की अक्षमताओं को भी वाटरमार्क में इतनी क्षमता है कि वो इसको अपने आप में परिपूर्ण बनाता है। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, आई से रखना है, 9 से स्टार्ट किया, हमने उसका नाम इनाया रखा, 9 से चालू किया, तो वहां पे हमको मिलेगा 50 से आशय 5 से है, 5, 14, 23 ये हाफ वाटर मार्क्स होते हैं। ये एक की कंपैरिजन में थोड़े से कमजोर होते हैं, पर इनका भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से हमने ये व्यक्तिगत प्रभाव देखा कि यदि 4, 7 है तो 9 देना है, 4, 9 है तो 7 देना है। तो जो व्यक्ति आगे 4 लेकर के बैठा है उसको हम 7 या 9 में ले जा सकते हैं। 9 या 7 लेके बैठा है तो उसको हम 4 का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको 4 पे ले जाएंगे। ये तो हमने देखी कल व्यक्तिगत। अब हम देते हैं इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट। मान लीजिए जब हमें इसी बंदे की पत्रिका मिलाने का समय आया और ये 4 और 9 लेकर के बैठा है, तो हम 7 जन्म दिनांक 7, 16 और 25 इन नाम की डेट ऑफ बर्थ को लड़की को प्रायोरिटीज देंगे। क्यों? क्योंकि इनके विवाह के पश्चात एक इनका कैरियर और दोनों का इंडिविजुअल और साथ में भी कैरियर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम इनकी कमियों को पूरा करते हुए 4, 7, 9 का महत्व समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इनका कलेक्टिव इम्पैक्ट, सामूहिक प्रभाव किस तरह से पड़ता है ये हमें देखना है। सामूहिक प्रभाव से आशय ये है, एक हुआ व्यक्तिगत जीवन में, दूसरा होता है कैरियर के अंदर। मान लीजिए आपकी यही डेट ऑफ बर्थ है और 22 मार्च 1980 या आपकी 13/3/2016। अब हमको यहाँ पे 4 9 मिले हुए हैं और ऐसा व्यक्ति किसी 7 कंपनी, फॉर एग्जांपल गोदरेज जो G 7 से चालू होती है, फिलिप्स P से चालू हो रही है, ये कंपनियां इनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी। भविष्य में चलकर इन कंपनियों को भी इनसे फायदा मिलेगा और इनका भी राइज उनमें आगे बढ़ेगा। इसी तरह से जब हम लोगों ने 4 और 9 का एक आपस में प्रभाव समझा, किंतु इन 4, 9 इतनी महत्वपूर्ण है ये शब्द कि ये अपने आप के कंपनियों का, फर्म का, बिजनेस का जब नाम रखा जाता है तो इनका बड़ा महत्व होता है। 4 के साथ 7 आने का, 4 के साथ 9 आने का, 4 के साथ यानी 47, 4 के साथ 9 यानी 49, 49। सपोज कीजिए एग्जाम्पल उषा कंपनी है। अब उषा कंपनी का हम बाइफर्केशन करेंगे तो U से आशय 21, S से आशय 19, S से आशय 8 और A से आशय 1। इस कंपनी को क्या मिला? टोटल में जाकर के 49। ये कंपनियां अपने आप में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में राइज करती है और ये लंबे समय तक बाजार में टिकती है। अब मान लीजिए कि कोई 7 डेट ऑफ बर्थ वाला 4 और 9 को तो काम करेगी, पर 7 वाला व्यक्ति यदि इस कंपनी के साथ जुड़ता है तो ये कंपनी के लिए भी फायदेमंद होता है और उसके व्यक्तिगत जीवन में भी ये कंपनी ज़्यादा प्रभाव डालती है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। इसी प्रकार इन जन्म दिनांकों 4, 7, 9 को हम लोग किसी भी शुभ कार्य या विवाह इत्यादि संपन्न कराने के लिए इन्हीं सूत्रों में पिरोकर इनकी दिनांक और वर्ष निर्धारित की जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइए और यह भी बताइए कि आप अगला वीडियो हमसे कौन से नंबर पर सुनना चाहते हैं। साथ ही व्यक्तिगत संपर्क के लिए दिए गए नंबर व ईमेल पर संपर्क करें। धन्यवाद।